हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पिछला क्लास में मैंने बताया था सेंचुरी ईयर पर आधारित बहुत सारे मैंने प्रश्न बनवाया था कि अगर सेंचुरी ईयर रहे और उसमें किसी भी तारीख पर कौन सा दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज मैं बताऊंगा कि नॉन सेंचुरी ईयर दिया रहेगा तो किसी भी तारीख पर कैसे दिन निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसका मैं डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो बाबू, होमवर्क अगर आप बनाए हैं तो मिलाइएगा, अगर गलती हुआ होगा तो सुधारिएगा कहाँ गलती था, है ना। सबसे पहले क्या करना है कि महीने का कोड लिख लेना है। सबसे पहले महीने का कोड लिख लीजिए। तो महीने का कोड क्या था बाबू, याद रखना है 033, 033, 614, 625 और लास्ट में 035। ये महीने का कोड याद रखना है, 033, 614, 625, 035। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था 64 20, 64 20। तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड है। 64 20 क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड है। शताब्दी मतलब जो 100 के मल्टीपल में हो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन था बाबू, 21 अक्टूबर वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 21 अक्टूबर वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो चलिए देखते हैं। 21 में एक्स्ट्रा डे कितना, 0। अक्टूबर का कोड 0। वर्ष 2000 का कोड 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 6। सबको जोड़िए कितना आता है, 6। 6 क्या है, एक्स्ट्रा डे है। तो जो एक्स्ट्रा डे हुई क्या है, डे कोड है। तो छठा दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, है ना। सबका सैटरडे आया था। चलिए, समझाने की जरूरत नहीं है, आपने सीखा होगा। तो चलिए, पहला का आंसर हो गया सैटरडे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन था 15 दिसंबर वर्ष 1800 को कौन सा दिन था। 15 दिसंबर, 15 दिसंबर वर्ष 1800, हाँ ठीक है। 15 दिसंबर वर्ष 1800 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 में एक्स्ट्रा डे 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, 7 14 हट गया तो बचा 1। दिसंबर का कोड क्या है, 5। और 1800 को कोड क्या है, 1600, 1700, 1800, 1800 कोड 2 हो गया। 5 2 7 हटा दीजिए, बचा क्या है, 1। 1 का मतलब मंडे यानी सोमवार। ये 15 दिसंबर वर्ष 1800 को सोमवार था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था बाबू, 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 मई वर्ष 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 1 में एक्स्ट्रा डे 1 हो गया। मई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड 1 हो गया। और 2000 का कोड 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 6 हो गया। तो 6 1 7 7 1 8, 8 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो 7 हटा दिया तो बचा क्या, 1। 1 का मतलब हो गया मंडे। तो 1 मई वर्ष 2000 को क्या था, मंडे था यानी सोमवार था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 मार्च वर्ष 1600 को कौन सा दिन था। 4 मार्च, 4 मार्च वर्ष 1600 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 4 में एक्स्ट्रा डे 4 ही होगा क्योंकि वो 7 से कम है। मार्च का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। 1600, 1600 का कोड क्या है, 6 है। तो 4 3 7 और 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो 13 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो 7 के मल्टीपल को हटा देंगे तो एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो 4 3 7 को हटा दीजिए, है ना। तो 7 3 हट गया तो बचा क्या, 6। तो छठा दिन क्या होगा, सैटरडे होगा यानी शनिवार होगा। तो 4 मार्च वर्ष 1600 को शनिवार था। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बाबू, 15 अगस्त वर्ष 1500 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त वर्ष 1500 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 15 में कितना एक्स्ट्रा डे, 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए तो एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 हटा दे 1 है। अगस्त का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। 1500। तो बाबू यहाँ से हम 1600 से बढ़ते हैं तो 1600 से पीछे ना है, यानी हम 1500 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा 1600 से आगे बढ़ना है, 1500 से पीछे जाना है। तो 1500 का कोड क्या है, 0। अब सबको जोड़िए कितना आएगा, 3। तो 3 में कितना एक्स्ट्रा डे, 3 ही होगा क्योंकि 7 से कम है तो वो एक्स्ट्रा डे ही है। तो 3। और तीसरा दिन कौन सा होता है सप्ताह का, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। यानी आपका आंसर हो जाएगा वेंसडे यानी बुधवार। 1500 था, याद रखना। यहाँ से हम 1600 से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम 1500 से पीछे जाते हैं। तो 1500 का कोड क्या है, 0। 1400 का कोड क्या है, 2। तो ये सब आपको बता रखे हैं। तो चलिए आपका आंसर हो गया, इसको मिला लीजिए।
तो यहाँ तक समझ आ गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉन सेंचुरी रहेगा तो हम कैसे दिन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू दे दिया यहाँ पर 15 अक्टूबर वर्ष 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, 15 में एक्स्ट्रा डे तो 7 दूनी 14 हट गया तो बचा 1, 15 में 7 का मल्टीपल बढ़ा देंगे तो जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। अक्टूबर का कोड तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कोड क्या है 0 और 2000 का कोड क्या है, तो ये शताब्दी वर्ष है ना, इसके लास्ट में क्या है डबल जीरो है, तो डबल जीरो है तो शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष का कोड है तो 1600 से स्टार्ट करेंगे, 1600 1700 1800 1900 फिर 2000, तो 2000 का कोड क्या हो गया 6 हो जाएगा। अब ये 6 एक साथ हो गया, तो हम बता देना 7 या 7 से ज्यादा हो तो उसमें भी एक्स्ट्रा डे निकालना है, एक्स्ट्रा डे मतलब 7 से नीचे लाना है, तो इस 6 7 में 7 का मल्टीपल हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। और 0 किसका कोड है, तो 0 है संडे का कोड, यानी आपका आंसर हो जाएगा संडे, ठीक। लेकिन बाबू इसी में थोड़ा चेंजिंग होता, क्या होता चेंजिंग वो समझिए। देखिए 15 में तो आपने निकाला कि 15 में एक्स्ट्रा डे 1 हो गया सर, अक्टूबर का कोड हो गया 0। अब इसमें हम तो चेंजिंग करते हैं बाबू, 2000 यहाँ पर था पहले, तो 2000 का कोड हमने 2000 क्या है शताब्दी वर्ष था, तो शताब्दी वर्ष का कोड हमको याद है 1600 1700 1800 1900 2000 यानी 6 हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर यहाँ 2000 की जगह 2001 रहता, क्या रहता 2001 रहता, तो मैं इसे याद रखिए बाबू। अगलो नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा, क्या रहेगा नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा वो। तो इसमें करना क्या है, इसमें से सेंचुरी ईयर को हटा देना है, सेंचुरी ईयर को हटा देना है, और जो भी ईयर बचेगा बाबू तो सेंचुरी ईयर को हटा देना है और ईयर जो भी बचेगा वो, तो पहले सेंचुरी ईयर का कोड लिख लेना है, क्या लिख लेना है कोड लिख लेना है, और जो बचेगा इसका दो काम करना है, इस ईयर का दो काम करना है। पहला निकालना है एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, और फिर निकालना है इसमें लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या निकाल लेना है। और नहीं तो अब इसी को ऐसे कर लेना है कि इसमें इस ईयर में, इस ईयर में 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यानी 4 का गुणज की संख्या है ना निकाले, बस इतना काम करना है। मतलब नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू तो उसमें सेंचुरी ईयर को साइड कर देना है और ईयर को साइड कर देना है। तो सेंचुरी ईयर का कोड जो भी होता है, ये तो सेंचुरी ईयर का कोड है, जो भी होता है लिख देना है। लेकिन जिसको साइड आपने किया उसका दो काम बढ़ जाएगा, दो काम बढ़ जाएगा। तो एक काम क्या बढ़ेगा बाबू, एक काम बढ़ेगा उसमें एक्स्ट्रा डे निकाल लेना है, और दूसरा उसमें देखना है लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या कितना है वो देख लेना है। और नहीं तो अब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इस ईयर में 4 का गुणज की संख्या कितना है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अभी फिलहाल इसको मैं इरेज करता हूँ, अब समझिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर 2000 रहता, तो 2000 तो सेंचुरी ईयर था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोड 6 हो जाता, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर रहता 2001, 2001 रहता, 2000 नहीं 2001 रहता, तो इसमें हम क्या करते हैं सेंचुरी ईयर को अलग कर देते हैं। तो देखो कैसे अलग करेंगे, तो 2001 तो 2000 को अलग कर दिया और एक को अलग कर देंगे, यानी कि 2000 को मैंने अलग कर दिया, सेंचुरी को अलग कर दिया, और बचा क्या एक, इस ईयर को मैंने अलग कर दिया। अब इसमें करना क्या है कि देखना है इस एक में, ये जो आपको जो लास्ट में ईयर छोड़े हैं उस एक में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे। तो एक्स्ट्रा डे का मतलब 7 से कम होना चाहिए, तो एक में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे एक, और इस एक में 4 का मल्टीपल कितना होगा, 4 का मल्टीपल बोलिए, चाहे आप 4 का सॉरी आप कहिए लीप ईयर कितना है। तो एक में 4 का मल्टीपल 0 होगा, कैसे, क्योंकि 4 का मल्टीपल 4 से शुरू होता है, क्या होता है 4 से शुरू होता है, 4 8 12 16 20 24 28 32 है ना 36। तो बताओ इस एक में 4 का मल्टीपल आ पाएगा, तो इस एक में 4 का मल्टीपल नहीं आ पाएगा, तो इस एक में 4 का मल्टीपल की संख्या कितनी है 0, बस इतना खाली काम करना है। अब मान लो बाबू यहाँ पर 2001 के जगह अगर 2015 रहता, क्या रहता 2015 रहता, तो नॉन सेंचुरी ईयर, ये क्या है नॉन सेंचुरी ईयर है क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू। तो उसमें करना क्या है सेंचुरी ईयर को अलग कर देना है और ईयर को अलग कर देना है। तो 2015 तो 2000 को अलग कर दीजिए, क्यों 2000 को अलग कीजिए, क्योंकि आपको सेंचुरी ईयर का कोड है, किसका कोड याद है सेंचुरी ईयर का कोड है, तो सेंचुरी ईयर को मैंने अलग कर दिया, और बचा क्या 15, तो इस 15 को मैंने अलग कर दिया। अब ये देखो बाबू 15 में यानी जो लास्ट आपने अलग किया ना, बस उसी में आपको दो काम बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा और एक 4 का मल्टीपल। तो 15 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, तो 15 में एक्स्ट्रा डे यानी कि 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे, तो 15 में 7 दूनी 14 हट गया तो बचा एक, यानी 15 में एक्स्ट्रा डे एक हो गया। 15 में 4 का मल्टीपल कितना होता है, तो 4 का मल्टीपल
देखना है या इसमें लीप ईयर देखना है कितना होता है। तो 15 में 4 का मल्टीपल बोलिए चाहे लीप ईयर बोलिए। तो 15 में 4 का मल्टीपल कितना हो गया, 4 8 12 फिर 16, 16 तो ज्यादा हो गया, तो 4 8 12 यानी 15 में 4 का मल्टीपल कितना हो गया, 3। कैसे, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 4 का मल्टीपल निकालना है बाबू, तो 4 से भाग दीजिए। 4 का मल्टीपल निकालना है तो 4 से भाग दीजिए। ये 15 में 4 का मल्टीपल निकालना है तो हम 4 से भाग देंगे। तो देखते हैं, तो 15 में 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो 4 का 4 4 दूनी 8 4 12, यानी इस 15 में कितना हो गया, 3। तो 15 में 4 का मल्टीपल कितना हो गया, 3 आया। तो 4 का मल्टीपल आएगा 3 बार, तो हमने 3 लिख दिया। बस इसी को लिख देना है, इसी को लिखना है। समझ आया? चलिए, तो बाबू आपके सामने एक क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए और पहले ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 25 दिसंबर वर्ष 1912 को सप्ताह का कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 25 दिसंबर 1912, यानी कि 25 दिसंबर 1912 को कौन सा दिन था। 25 दिसंबर 1912 को कौन सा दिन था। अब तो बताओ बाबू, 25 में कितना स्टे हो गया, तो 27 यानी 25 में अगर सप्ताह को हटा दिए, 7 का मल्टीपल को हटा दिए, 27 को हटा दिए तो बचा कितना, 4। 27 को हटा दिए यानी बचा क्या, 4। दिसंबर का कोड क्या है, तो दिसंबर का कोड है 5। ठीक। अब 1912 बाबू, तो देखिए ये नॉन सेंचुरी ईयर है ना, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो रहता तो सेंचुरी रहता। सेंचुरी ईयर रहता बाबू। यहाँ पर अगर 1900 रहता तो 1600 1700 1800 1900, 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता। लेकिन यहाँ 1900 नहीं है, यहाँ 1912 है। क्या है यहाँ पर, 1912 है। तो 1912 है बाबू। अगर यहाँ पर 1912 है तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंचुरी को अलग कर देंगे। 1900 को हम अलग कर दिए और 12 को अलग कर दिए। तो 1900 का कोड क्या हो गया, तो 1900 का कोड हो गया 0। और ये 12 में एक्स्ट्रा डे और 4 का मल्टीपल कितना आएगा वो देखना है। तो 12 में एक्स्ट्रा डे यानी 7 के मल्टीपल को हटाएंगे तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा डे, यानी 12 में 7 के मल्टीपल को हटाइए तो कितना बचेगा, 5। यानी 12 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, 5। और 12 में 4 का मल्टीपल कितना आएगा, तो 12 में 4 का मल्टीपल आएगा 3 बार। कितना बार, 3 बार, यानी लीप ईयर कितना आएगा, 3 बार आएगा। बस उतना लिख देना है। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि एक्स्ट्रा डे निकालना। क्या निकालना, एक्स्ट्रा डे निकालना। एक्स्ट्रा डे का मतलब दिनों की संख्या 7 से कम हो जाना चाहिए। तो या तो सबको जोड़ करके आप एक्स्ट्रा डे निकालिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि जहां जहां 7 के मल्टीपल दिख रहा है उसको हटाते जाइए। होता है ना कि कर्ज दो तरह से उतरता है। एक कर्ज होता है कि जमा करके पैसा को तब हम देते हैं तो कर्ज उतरता है। एक होता है कि आते गया देते गया, आते गया देते गया, कर्ज उतरते गया, है ना। तो यहाँ पर दो तरह से, या तो आप सबको जोड़ करके एक ही बार आप एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कितना, 4 प्लस 5 प्लस से 0 प्लस 5 और प्लस 3, और तब जाकर के आप 7 से भाग देकर एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर अब हम बैंक जाएंगे, जमा करेंगे, उसके बाद फिर निकाल करके हम सबको कर्ज उतारेंगे। नहीं, हम ऐसा करते हैं, मेरे पास आएगा हम देते जाएंगे। तो उसका मतलब हो गया कि 7 के मल्टीपल को हटाते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब देखो बाबू, इसमें से 7 के मल्टीपल को हटा देना है। तो 5 5 10, 10 4 14 हट गया। 14 हट गया तो बचा क्या, 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया बुधवार। जो लास्ट में आया एक्स्ट्रा डे वही हो गया आपका डे कोड। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। तो 3 क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे है। यानी कि 25 दिसंबर 1912 को बुधवार था। समझ में आई बात है। चलिए, तो यहाँ पर 25 दिसंबर 1912 का निकालना था, तो 25 में एक्स्ट्रा डे 4, दिसंबर का कोड 5, 1912 तो 1900 को अलग कर दिए तो 1900 का कोड 0, 12 तो 12 जो लास्ट में आया उसका 2 काम करना है। इसमें एक्स्ट्रा डे निकालना है, तो एक्स्ट्रा डे 12 में 5 हो गया। 7 अगर सप्ताह को हटाएंगे, 7 के मल्टीपल को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। इस 12 में 4 का मल्टीपल, यानी 4 का मल्टीपल कितना बार आएगा, तो 4 का मल्टीपल 4 से शुरू होता है। तो 12 में 4 का मल्टीपल 3 बार आएगा। लिख दिया। फिर सबको या तो जोड़ करके एक्स्ट्रा डे निकालिए 7 से भाग दे करके, या तो ऐसा कीजिए कि जहां जहां 7 का मल्टीपल दिखता गया उसको हटाते जाइए। देखिए 5 5 10 और 10 4 14, 7 का मल्टीपल में आ गया 14, हटा दिए तो बचा कितना, 3।
तो अब जो लास्ट में आया वही एक्स्ट्रा डे हो गया। और तीसरा दिन सप्ताह का कौन सा दिन होता है? तो तीसरा दिन सप्ताह का बुधवार होता है। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। इसको उतार लीजिए पहले आप। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 दिसंबर वर्ष 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पर 15 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था? 15 में एक्स्ट्रा डे 1, दिसंबर का कोड 5, 2023 तो 2000 को अलग कर दीजिए, तो 2000 का कोड क्या हो गया? तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 का कोड 6 हो गया। लास्ट में बचा कौन सा ईयर? 23। 23 में एक्स्ट्रा डे और 4 का मल्टीपल कितना निकालना है? तो 23 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? 27, 21 को हटा दिए तो 2, और 23 में 4 का मल्टीपल तो 4 पचे 20, यानी 5 बार आएगा। अब क्या करेंगे? या तो सबको जोड़ करके 7 से भाग दे करके एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, और या तो 7 के मल्टीपल को पूरा कर करके हटाते जाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो देखो 6 एक साथ खत्म हो गया, 5 और 2 साथ खत्म हो गया, बचा क्या? 5। तो लास्ट में बचा क्या? 5। तो बताओ जो लास्ट बच जाएगा वही होता है एक्स्ट्रा डे, और वही होता है डे कोड। तो पांचवा दिन सप्ताह का कौन सा दिन होता है? तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्रवार। यानी आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर? तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अक्टूबर वर्ष 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 2 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? 2। अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 0। और 2024 तो 2000 को अलग कीजिए, तो 2000 का कोड क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, तो 2000 का कोड 6 हो गया। अब बचा क्या? 24। 24 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? तो एक्स्ट्रा डे मतलब 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, तो 7 21 हट गया, तो बचा क्या? 3। और 24 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा? तो 24 में 4 का मल्टीपल 6 बार आएगा, तो 6 लिख बार लिख दीजिए। ठीक है। अब यह क्या कीजिए कि या तो सबको जोड़कर 7 से भाग देके एक्स्ट्रा डे निकालिए, क्योंकि आपका टारगेट है एक्स्ट्रा डे निकालने का। या तो आप ऐसा कीजिए कि 7 के मल्टीपल में जहाँ-जहाँ आ रहा है उसको हटाते जाइए। देखो 6 6 12, 12 2 14, तो 14 हट गया, तो बचा क्या? 3। तो तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बात है? चलिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है 15 अक्टूबर वर्ष 2000, और यहाँ पर दे दिया 15 अक्टूबर 2001, और यहाँ पर दे दिया 15 अक्टूबर 2026 2026 दे दिया। तो 15 में एक्स्ट्रा डे 7 दूनी 14 बचा 1, 15 में एक्स्ट्रा डे 1, 15 में एक्स्ट्रा डे 1। अक्टूबर का कोड तो 0, अक्टूबर का कोड 0, अक्टूबर का कोड 0। 2000, 2000 का कोड क्या है? तो शताब्दी, शताब्दी वर्ष ना है, शताब्दी वर्ष है 2000। तो शताब्दी का कोड देखा हुआ है, तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, तो 2000 का कोड क्या आ गया? 6। 2000 का कोड क्या आ गया? 6। और यहाँ 2001 है, तो शताब्दी को अलग कर देंगे और एक को अलग कर देंगे। तो 2000, देखो 2000 अगर एक है तो इसमें 2000 को अलग कर देंगे और एक को अलग कर देंगे, तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6। 2026 है, 2026 है, तो 2000 को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, और 26 को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए बाबू, अब इसमें एक्स्ट्रा डे निकालना है, तो 6 एक 7 हटाएं तो बचा क्या? 0, और 0 का मतलब क्या हो गया? संडे। ठीक। लेकिन यहाँ अभी बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है? क्योंकि ये 2000 नहीं था, 2001 था। तो जो लास्ट में बच गया ईयर, उसमें 2 काम बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा डे या एक 4 का मल्टीपल। तो एक में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो एक में एक्स्ट्रा डे स्वयं एक ही होगा, क्योंकि 7 से कम एक्स्ट्रा डे कहलाता है। ठीक है। तो एक हो गया, और इस एक में 4 का मल्टीपल कितना होगा? 0 होगा। अब इसमें क्या करना है? एक्स्ट्रा निकालना है, तो 6 एक साथ खत्म, बचा क्या? 1। 1 का मतलब क्या हो गया? सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। अब यहाँ आ जाइए 26, अभी ये पूरा नहीं हुआ निकला। 2026 में 2000 को अलग करने पर कोड क्या है? 6। लेकिन 26 में हम 2 का मेरा बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा डे और एक लीप ईयर, कितना आएगा? यानी 4 का मल्टीपल कितना आएगा?
तो 26 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा, तो 7 का मल्टीपल को हटा दीजिए, 7 या 21 हट गया तो बचा क्या 5, और 26 में 4 का मल्टीपल क्या बनाएगा, तो 6 चौक 24, 6 आएगा। अब एक्स्ट्रा डे आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 6 6 12, अब 12 5, 12 5 17, 17 1 18, तो 18 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया 4, और 4 का मतलब क्या हो गया बृहस्पतिवार, यानी पहला दिन सोम, दूसरा दिन मंगल, तीसरा दिन बुध, चौथा दिन बृहस्पति, यानी कि थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि सेंचुरी ईयर के नॉन सेंचुरी ईयर में सेंचुरी ईयर को अलग करके बस जो लास्ट में बचा उसका 2 काम करना है, एक आपको एक्स्ट्रा डे, एक उसमें 4 का मल्टीपल। 2026 है तो 2000 को अलग कर दिए, तो इस 26 में देखना है एक्स्ट्रा डे और 4 का मल्टीपल, बस इतना काम करना है, आपको निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं, तो अगले क्लास में बताऊंगा जनवरी फरवरी में जो कोड चेंज होता है, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर जनवरी फरवरी रहेगा तो आपको क्या करना है और दिन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय, सी यू अगेन।